Hello, welcome everyone. This is my second lecture, and in this very lecture, we are going to discuss different terminologies related to genetics. So I have already written down some terms. In this lecture, we are going to discuss character, gene, allele. इसमें हम पढ़ेंगे dominant और recessive allele, फिर wild और mutant allele, homozygous condition और heterozygous condition, crosses में mono, di और trihybrid cross, first filial and second filial generation, genotype and phenotype, pure line और ultimately Punnett scale. So without wasting time, let's go for the first term. पहली टर्म हमारे पास है कैरेक्टर. ठीक है, तो कैरेक्टर को जब भी हम डिफाइन करते हैं हम बोलते हैं कैरेक्टर इज एनी मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है, तो इट इज मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी से क्या रेफर है, हमारे पास ये दो टर्म्स हैं. ठीक है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मॉर्फोलॉजी हम बोलते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल या फिजिकल फीचर. फिजियोलॉजी होता है फंक्शन रिलेटेड फीचर. मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास कोई बंदा आ गया, ठीक है, तो वो बाहर से दिखने में कैसा है. फॉर एग्जाम्पल उसका बालों का कलर क्या है, उसके स्किन का कलर क्या है, तो ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आता है. ठीक है, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर होता है विच इज़ रिलेटेड टू फिजियोलॉजी. फॉर एग्जांपल आप 10th क्लास में पढ़ते हो लाइफ प्रोसेसेस, उसमें डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस पढ़ते हैं हम, या हम फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन वगैरह प्लांट्स में पढ़ते हैं, तो वो फिजियोलॉजी रेफर होते हैं. ठीक है, दैट रेफर्स टू फिजियोलॉजिकल फीचर, फंक्शन रिलेटेड फीचर. ठीक है, कोई भी ऐसा फीचर जो एक इंडिविजुअल में है उसको हम कैरेक्टर बोलते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो ह्यूमन हेयर कलर यानी बालों का रंग, आई कलर लिख सकते हो, स्किन कलर लिख सकते हो, ह्यूमन हाइट लिख सकते हो. ठीक है, तो अब जो ये कैरेक्टर है इसको ट्रेट भी बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेट. ठीक है, अब कैरेक्टर दो किस्म का हो सकता है. ठीक है, एक होता है एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है, एक होता है इनबॉर्न. अब ये टर्म ही बोलती, इनबॉर्न होता है कि जो कैरेक्टर बचपन से हो, और एक्वायर्ड होता है जो एनवायरनमेंट की वजह से आती है, जैसे एडाप्टेशन होती है. ठीक है, तो वो एक्वायर्ड कैरेक्टर में आता है. ठीक है, तो हमने कैरेक्टर पढ़ा, कैरेक्टर मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल फीचर होता है किसी भी इंडिविजुअल का. ठीक है, मॉर्फोलॉजी में आते हैं फिजिकल फीचर्स बाहर से जो दिखता है. ठीक है, फिजियोलॉजिकल रेफरेंस मॉर्फोलॉजी में आते हैं बाहर से जो दिखता है, और फिजियोलॉजिकल में आता है फिजियोलॉजी या फंक्शन रिलेटेड. ठीक है, तो सेकेंड टर्म हमारे पास आती है जीन. ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने जीन डिस्कस किया था, लेकिन मैंने उतना डिस्कस नहीं किया, यहाँ पर हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जीन को क्या हम डिस्कस करते हैं, जीन को कैसे बोलते हैं हम. एक्चुअली जीन इज ए फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, ये भी कहा जा सकता है. ठीक है, या ये कहा जा सकता है जीन इज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, अब आप बोलोगे न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं. जब भी हम डीएनए पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल मैं मानूंगा ये डीएनए है, असल में जीन इसी डीएनए का पार्ट होता है. कहीं पे भी डीएनए में जीन हो सकता है. अब ये जीन जो होता है ये इस डीएनए का एक स्पेशल पार्ट होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रेड से हाईलाइट करूँगा, मैं मानूंगा कि ये डीएनए है. ठीक है, और ये डीएनए का ये रेड वाला पार्ट ये जीन है. ठीक है, एक्चुअली जीन क्या होता है. ठीक है, अगर मैं लूँगा एग्जाम्पल हाइट ऑफ प्लांट, शाबाश, ये क्या है, हाइट ऑफ प्लांट एक कैरेक्टर है. ठीक है, इस कैरेक्टर में प्लांट का जो जेनेटिक मटेरियल होगा, सपोज मैं पी प्लांट लूँगा, इस कैरेक्टर के लिए प्लांट के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसमें एक जीन होगा जो इस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, तो जीन क्या है, जीन इज ए फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर.
ठीक है, या ऐसे भी कहा जा सकता है इट इज अ डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब आपने बोला कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जिस तरह एक वॉल होता है, ठीक है, वॉल में क्या होती है, ब्रिक्स होती है, ठीक है। एक्चुअली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिक्स। तो एक ब्रिक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ब्रिक्स जोड़ के एक वॉल बनती है। इसी तरह डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड जुड़ के, शाबाश, डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड जुड़ के एक जीन बनाता है, ठीक है। और यही जीन आपस में जुड़ के एक लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बनाते हैं, ठीक है। अब इस न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में ये आगे भी हम पढ़ेंगे जब डीएनए स्ट्रक्चर में चलेंगे, तो वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड हम पढ़ते हैं ब्रॉड में। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस, सेकंड पेंटोज शुगर एंड थर्ड फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये 3 चीज़ें बनाते हैं एक न्यूक्लियोटाइड, यानी इसमें, फिर इसमें अपने 3 कंपोनेंट, इसमें अपने 3, इसमें अपने 3, इसमें अपने 3, और ये एक पॉलीमर चेन की तरह एक चेन बनाते हैं और इसी से एक जीन बनता है, ठीक है। तो जीन क्या है, जीन एक फ्रेगमेंट है डीएनए का जो किसी भी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मेरा हेयर कलर है, इसके लिए भी कोई जीन होगा, मेरा स्किन कलर है, इसके लिए भी कोई जीन होगा, या मेरी हाइट है, इसके लिए भी कोई जीन होगा। तो मेरे हर एक कैरेक्टर के लिए मेरे डीएनए में एक जीन होगा, ठीक है। तो ये जीन क्या, किसने टर्म कॉइन की थी, ये टर्म किसने कॉइन की थी, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, एम्स में या नीट में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल वहाँ पूछेंगे हु कॉइन्ड द टर्म जीन, तो टर्म जीन वाज कॉइन्ड बाय जोहानसन, ये ऑलरेडी हमने डबल एन, ठीक है, ऐसे डबल एन, ठीक है, जोहानसन ने ये टर्म कॉइन की थी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म पे आते हैं जो कि अलील है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अलील को समझने के लिए मैं आपके पास 3 एग्जाम्पल रखता हूँ, ठीक है। जैसे ये है कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। यानी इसमें दोनों अपर केस, इसमें दोनों लोअर केस, यानी इसमें एक अपर एक लोअर, यानी बोथ कैपिटल अल्फ़ाबेट, बोथ स्मॉल अल्फ़ाबेट एंड बोथ वन कैपिटल वन स्मॉल, ठीक है। अब अलील क्या होता है, इससे पहले आपने पढ़ा कि कैरेक्टर है, कैरेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय द पेयर ऑफ 2 एलील्स। ये एक कैरेक्टर है, शाबाश। फॉर एग्जांपल मैं लूँगा, ये क्या है, एक्चुअली ये क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है हाइट ऑफ ए पी प्लांट, फॉर एग्जांपल। तो हाइट एक कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को दिखाने के लिए हमारे पास अलील्स होते हैं, ठीक है। अलील होता है, पेयर ऑफ अलील्स होते हैं जो कि एक जीन को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी बोला ये डीएनए है और ये डीएनए का फ्रेगमेंट है जो कि कोई जीन है। इस जीन को दिखाने के लिए, यानी इस जीन के कैरेक्टर को दिखाने के लिए हमारे पास अलील पेयर होता है, यानी 2 पेयर ऑफ अलील्स, यानी 2 अलील होते हैं, ठीक है। तो अलील क्या होता है, अलील को जब हम डिफाइन करते हैं हम बोलते हैं द alternating expressions of a gene, of a same gene, यानी एक जीन के 2 पहलू होते हैं, ठीक है। मैं लूँगा, सपोज आपको समझाने के लिए मैं लूँगा, अभी मैंने यहाँ पर लिया हाइट प्लांट की, देखो अब जो मेंडल था उसने भी हाइट ऑफ पी प्लांट ली थी। अब इस हाइट में कैसे अलील है, हाइट 2 तरह की हो सकती है, या तो टॉल होगी या शॉर्ट होगी, जिसको हम ड्वार्फ भी बोलते हैं, ठीक है। एक कैरेक्टर है हाइट, उसमें 2 पहलू है, एक टॉल एक शॉर्ट, यानी प्लांट टॉल भी हो सकता है शॉर्ट भी हो सकता है। इन्हीं पहलुओं को अलील बोलते हैं, समझ आ गई। तो अलील पेयर रिप्रेजेंट करता है एक जीन को, ठीक है। अब अलील को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशंस ऑफ द सेम जीन, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने यहाँ पर लिखा है डी ए एंड और ए। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, जिसमें डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील, ठीक है। अब अगर आप देखोगे इन 3 टर्म्स को गौर से, ये वाली जो टर्म है, ये वाला जो अलील पेयर है, इसमें दोनों डोमिनेंट है,
कैपिटल टी, ठीक है। इसमें ना कोई छोटा है ना बड़ा है, दोनों सेम है। इसमें भी दोनों सेम है, ठीक है। ये भी स्मॉल टी है, ठीक है। ये तो होमोजाइगस कंडीशन, वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन ये अलग है, इसमें एक कैपिटल टी का है, एक स्मॉल टी का है, ठीक है। अब समझाना क्या है डोमिनेंट एलील। इसमें हम डोमिनेंट एलील नहीं समझा सकते, क्यों? क्योंकि इसमें कोई डोमिनेंट नहीं है, ना ही कोई रिसेसिव है। यानी ना तो कोई डोमिनेंट करने वाला है और ना किसी पे करने वाला है। इसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं है, बोथ आर द सेम। लेकिन इसमें, जिसको हम हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है, इसमें कैपिटल टी को हम बोलते हैं डोमिनेंट अलील, बिकॉज इट डोमिनेट्स ओवर स्मॉल टी। इसको हम बोलते हैं रिसेसिव अलील, ठीक है। समझ आ गया? यानी हाइब्रिड में एक अलील ऐसा होता है जो खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, एक होता है जो नहीं कर पाता है। अब जो कर सकता है उसको डोमिनेंट बोलते हैं, उसको अपर केस से दिखाते हैं, और जो नहीं कर पाता है उसको स्मॉल केस से दिखाते हैं। और दो टर्म हमारे पास आते हैं, वाइल्ड अलील और शाबाश, वाइल्ड अलील और म्यूटेंट अलील, ठीक है। वाइल्ड अलील और म्यूटेंट अलील ये क्या होता है? एक्चुअली जब हम देखते हैं वाइल्ड अलील, ठीक है, ऐसा लगता है ये कहीं जंगल से आया है क्योंकि वाइल्ड है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। एक्चुअली वाइल्ड क्या है? जब हम वाइल्ड अलील को डिफाइन करते हैं, हम बोलते हैं वाइल्ड अलील इज अ टिपिकल अलील विच इज वाइड स्प्रेड और डोमिनेट इन अ सोसाइटी। अब मेरे अंग्रेजी का मतलब क्या है, हमें समझ भी तो आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कम्युनिटी एक लेता हूँ, इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल A B C D E F G H I J, ठीक है। लेकिन 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 ये जो सोसाइटी है ये यहाँ की नहीं है, ये साउथ अफ्रीका की है। शाबाश। जैसे ही साउथ अफ्रीका दिमाग में आया, काले दिमाग में आ गए, ठीक है। जब मैं देखता हूँ ए की तरफ ये भी काला, बी की तरफ ये भी काला, सी की तरफ, मेजॉरिटी इस इंडिविजुअल में क्या होते हैं, इस सोसाइटी में क्या है, सारे काले हैं, लेकिन एक आधे को छोड़ के वो गोरा है। वाइल्ड एलील। वाइल्ड एलील होता है ऐसा अलील जो किसी भी सोसाइटी में डोमिनेटिंग हो, अक्सर लोगों में पाया जाए, उसको वाइल्ड एलील बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं जब एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में हम पढ़ते हैं आई कलर इन ड्रोसोफिला, ठीक है। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ये बायो स्टूडेंट्स को पता है, दे आर अवेयर अबाउट इट, सो आई डोंट नीड टू डिस्कस दिस। तो ड्रोसोफिला एक इंडिविजुअल है, इसकी आंखों का कलर दो टाइप का होता है, एक होता है रेड, शाबाश, एक होता है वाइट, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो ड्रोसोफिला की सोसाइटी है उसमें सबसे ज्यादा रेड कलर पाया जाता है, ठीक है। अब जब सबसे ज्यादा रेड कलर पाया जाता है तो हमारे दिमाग में ये समझ आ गया कि रेड कलर डोमिनेटिंग है, ठीक है, डोमिनेंट एलील, ठीक है। डोमिनेंट एलील, इसका दूसरा रूप क्या है? हर एक डोमिनेंट एलील नहीं, वाइल्ड एलील, ठीक है। हर एक डोमिनेंट एलील एक वाइल्ड एलील नहीं होता है। असल में वो डोमिनेंट एलील जो सोसाइटी में ज्यादा पाए जाए उसको वाइल्ड एलील बोलते हैं। वाइल्ड एलील इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सुपरस्क्रिप्ट प्लस साइन ऑन एलील। फॉर एग्जांपल इसमें हम क्या करते हैं, आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला, ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, ये एक्स क्रोमोसोम पे ये कैरेक्टर पाया जाता है। तो एक्स के ऊपर आगे जब हम देखेंगे, एक्स के ऊपर हम प्लस साइन लगाते हैं। ये प्लस साइन क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है वाइल्ड एलील, ठीक है। तो अगर एक्स प्लस लिखेंगे, इसका मतलब ड्रोसोफिला फीमेल है, और फीमेल में ये वाइल्ड है, और वाइल्ड में क्या है? रेड कलर, क्योंकि हमें पता है रेड कलर डोमिनेटिंग है, ये वाइल्ड। अब अगर ड्रोसोफिला में वाइट कलर हो, आई कलर, ठीक है, मेल में, तो ये मेल है, इसमें शाबाश हम W ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मकसद ये है कि वाइल्ड एलील जो है, वाइल्ड एलील किसी भी सोसाइटी में ऐसा एलील जो अक्सर पाया जाए, जो डोमिनेटिंग हो, उसको वाइल्ड एलील बोलते हैं, ठीक है। अब वाइल्ड वो जंगली वाला नहीं है। अब एक और टर्म है भाई म्यूटेंट एलील, ठीक है। कई बार
इस वाइल्ड एलील को क्या हो जाता है, इसको भूत सवार होता है, सॉरी, ठीक है। ऐसे भूत सवार होने का मतलब ये है कि इसके डीएनए में, ठीक है, ये तो जीन ही होता है, ठीक है, वाइल्ड एलील के लिए भी जीन ही होगा, तो उस जीन के डीएनए में चेंजिंग आती है। अगर वाइल्ड एलील जिसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है जीन के लिए, अगर उस जीन में चेंजिंग आई, एलील में चेंजिंग आ गई ड्यू टू म्यूटेशन और एनी अदर पॉइंट म्यूटेशन या रिकम्बिनेशन, ठीक है। कहने का मकसद है वाइल्ड एलील में अगर जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ गई और वो अपना रूप बदल देता है, उसको क्या बोलते हैं, म्यूटेंट एलील। यानी वो एलील जो कि अंडरगो म्यूटेशन हुआ है, ठीक है। वाइल्ड एलील कैन चेंज इनटू म्यूटेशन, वाइल्ड एलील कैन चेंज इनटू म्यूटेंट एलील बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। लेकिन इस म्यूटेंट एलील की एक खासियत ये है कि ये दोबारा अपनी नॉर्मल कंडीशन में आता है, ठीक है। म्यूटेंट एलील कैन चेंज बैक इनटू द वाइल्ड एलील, ठीक है। म्यूटेंट एलील कुछ नहीं है, ये वो वाला एलील है, ये वाइल्ड एलील है। जब वाइल्ड एलील में म्यूटेशन होती है तो वो म्यूटेंट एलील बनता है, ठीक है, विदाउट कंफ्यूजन। सो चलो हम नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है। होमोजाइगस कंडीशन को कैसे हम डिफाइन करेंगे, हम बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन वो कंडीशन होती है जब भी हम एक पेयर ऑफ एलील में दोनों जो एलील्स होंगे वो सेम होंगे। मैं यहाँ पर लूँगा टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, तीन एग्जाम्पल्स है, पेयर ऑफ एलील है, ठीक है। इसमें दोनों अपर केस है, इसमें भी दोनों लोअर केस है, इसमें एक अपर एक लोअर है, ठीक है। अब होमोजाइगस कंडीशन का मतलब क्या है, होमोजाइगस कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें जिस पेयर ऑफ एलील में दोनों एलील एक जैसे होंगे, ठीक है, कंफ्यूजन के बगैर दोनों एलील एक जैसे होंगे। तो इजीली वी कैन डिटेक्ट दिस पेयर एंड दिस पेयर, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो ये जब दोनों सेम हो गए तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, होमोजाइगस पेयर है। शाबाश, होमोजाइगस। अब बचा ये बेचारा, शाबाश, ये क्या है, हेटेरोजाइगस। तो हेटेरोजाइगस इसका अपोजिट है, यानी वो पेयर ऑफ एलील जिसमें दोनों एलील डिफरेंट होंगे, यानी एक डोमिनेटिंग होगा एक रिसेसिव होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम हेटेरोजाइगस कंडीशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो हम एक और टर्म पे जाते हैं जिसको हम क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। अब क्रॉस क्या होता है, आपने जेनेटिक्स में अक्सर क्रॉस देखे होंगे। सपोज हम बोलते हैं टी क्रॉस को करते हैं स्मॉल टी के साथ, ये क्रॉस क्या होता है, एक्चुअली ये क्रॉस कुछ नहीं है। क्रॉस रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर क्या, जब हम इन दो को मेट या रिप्रोड्यूस करते हैं, क्रॉस उसको रिप्रेजेंट करता है। इसके तीन टाइप ऑफ क्रॉसेस होते हैं, ठीक है, तीन टाइप्स ऑफ क्रॉसेस होते हैं। अब तीन टाइप में क्या आता है, सबसे पहले मैं लिखूंगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। ट्राई हाइब्रिड हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं है, ये कम पढ़ा जाता है, ये आगे हायर एजुकेशन में फिर यूज़ होगा, ठीक है। असल में मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डाई तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो क्रॉस जिसमें हम एक कैरेक्टर को कंसिडर करते उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एग्जाम्पल बोलता हूँ, कलर ऑफ स्किन, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला, मैंने सिर्फ कलर बोला, ठीक है, स्किन का। अगर आप देखोगे ये एक ही कैरेक्टर है, स्किन का कलर, ये एक कैरेक्टर है। तो अगर मैं एक ऐसा क्रॉस करूं जिसमें मैं एक ही कैरेक्टर कंसिडर करूं, उसको मोनो हाइब्रिड। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे कैसा क्रॉस, मैं एग्जाम्पल में लेता हूं टी क्रॉस टी, ठीक है। या हम पढ़ते हैं रेड कलर, सपोज मैं बोलूँगा रेड को क्रॉस किया येलो से, ठीक है, फॉर एग्जांपल। लेकिन कंसिडर तो मैंने एक ही चीज़ की, दैट इज़ कलर, यहाँ पर हाइट, ठीक है, एक ही। तो ऐसा क्रॉस जिसमें हम एक कैरेक्टर कंसिडर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, शाबाश। फिर डाई हाइब्रिड में ऑटोमेटिकली क्या हो गया, डाई हाइब्रिड में ऐसा क्रॉस जिसमें हम दो कैरेक्टर एट ए टाइम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा
इसमें हम दो कैरेक्टर कंसिडर करते हैं, इसको डायहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ये हो गया राउंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। इसका मतलब राउंड शेप ऑफ सीड, ठीक है। रिंकल्ड इट इज ऑल्सो शेप, ठीक है। राउंड को सपोज ऐसे दिखाएंगे, रिंकल्ड को ऐसे दिखाएंगे, जो पूरा गोल ना हो। अब येलो इट इज अ कलर, ठीक है। अब ग्रीन इट इज अ कलर। अगर आप देखोगे, लिखे तो मैंने यहाँ पर 4, लेकिन असल में कैरेक्टर 2 ही है, दैट इज शेप एंड कलर, ठीक है। सॉरी, ये कलर है यहाँ पर, कलर यानी एक तो ये कैरेक्टर है कलर वाला, एक शेप वाला, ठीक है। तो ऐसा क्रॉस जिसमें हम 2 कैरेक्टर्स कंसिडर करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? डायहाइब्रिड क्रॉस। अल्टीमेटली ट्राइहाइब्रिड क्या होगा? 3 कैरेक्टर जिसमें कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी 2 कैरेक्टर लोगे, तीसरा आप लोगे फ्लावर पोजीशन, ठीक है, या आप लोगे प्लांट हाइट, ठीक है। इनको क्रॉस करोगे तो वो हो गए वो क्रॉस जिसमें हम 3 कैरेक्टर कंसिडर करते हैं, उसको ट्राइहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास F1 और F2 टर्म आती है, ठीक है। F1 और F2 क्या होता है, ठीक है। F1 एंड F2 it refers to first filial generation, it refers to second filial generation। अब ये filial क्या होता है? जिस तरह हम हिंदी में बोलते हैं ये मेरी संतान है, संतान, उर्दू में बोलते हैं ये मेरा औलाद है, ठीक है। इट रेफर्स टू आइदर डॉटर और सन, ठीक है, यानी ये मेरी जनरेशन है, मेरे ऑफ स्प्रिंग है, तो इसका मतलब होता है फीलियल। अब फर्स्ट फीलियल होती है पहली संतान, अब सेकंड फीलियल होती है दूसरी। अब ये मत समझ बैठना कि अगर किसी भी इंडिविजुअल, कोई भी बंदा ए है, ठीक है, सपोज इसकी वाइफ है जेड, ठीक है, इन दोनों की मैरिज होगी, इनका एक इंडिविजुअल बी निकला, लेकिन ये सन है, ठीक है, और फिर सी बेटी हुई, ठीक है, ये डॉटर है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि ये पहली संतान है तो ये फर्स्ट फीलियल है, ये दूसरी संतान है तो ये सेकंड फीलियल है। नहीं, यहाँ पर जनरेशन की बात हो रही है, जनरेशन की बात हो रही है। वो आपको कैसे समझ में आएगा? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ हर घर की। मैं यहाँ पर लूँगा, सपोज इट इज़ ग्रैंडपा, ठीक है, मेरे दादाजी, सपोज किसी के भी, उसके बाद फादर साहब, बापू जी, ठीक है, उसके बाद सन या डॉटर, ठीक है, ठीक है। अगर आप देखोगे मैंने 3 जनरेशन ली, पहली, दूसरी, सेकंड। इस जनरेशन को हम बोलते हैं पेरेंट जनरेशन, ठीक है। पेरेंट जनरेशन के बाद जो जनरेशन आती है क्रॉस करके, वो हम आगे देखेंगे मेंडलिज्म में, उसको बोलते हैं F1 यानी फर्स्ट फीलियल जनरेशन, पहली संतान, पहली जनरेशन। उसके बाद जब आगे इनका क्रॉस होता है, सपोज फादर साहब की शादी मदर से ही होगी, ठीक है, आगे जो इनके औलादें होंगी, जो भी सन डॉटर होंगे, जो इसको हम बोलेंगे सेकंड फीलियल जनरेशन, ठीक है। पेरेंट जनरेशन, फर्स्ट फीलियल एंड सेकंड फीलियल, ठीक है। आगे जब क्रॉस करेंगे तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। फिर एक एग्जाम्पल, शाबाश, फिर वही, इसको ले आओ। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे, ये हम आगे मेंडलिज्म में हाइट ऑफ प्लांट में, ये टॉल है, ये क्या है? टॉल, ठीक है। अब भाई मैंने मान लिया ये टॉल है, लेकिन दिखने में तो ये बिल्कुल अलग लग रहे हैं, ठीक है। अगर मैं मानूंगा ये इंडिविजुअल ए है तो ये प्लांट हाइट, मैं मानता हूँ ये एक बंदा एक है, ठीक है, ये बंदा दूसरा है, सपोज इसका नाम बी है। ए और बी को जब मैं सामने लाऊंगा, ठीक है, मेरे पास सपोज ये ग्रीन वाला मार्कर ए है, ये ब्लैक वाला मार्कर बी है। मेरे पास ये दोनों इंडिविजुअल जब आएंगे, मैं बोलूँगा यार ये भी तो टॉल है, ये भी टॉल है, दिखने में तो सेम है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा? मैंने देखा एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से मैंने इनको देखा, हाँ भाई हाइट सेम है,
अंदर तो मुझे नहीं पता उसमें क्या है, उसमें क्या है, ठीक है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, नहीं। मैंने बाहर से देखा, तो मैंने बाहर से इनकी हाइट देखी, वो एक जैसी थी, तो यहाँ पर टर्म आती है फिनोटाइप, ठीक है, फिनोटाइप। फिनोटाइप रेफर्स टू द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ इंडिविजुअल। बाहर से मैंने दोनों को टॉल देखा, तो इट रेफर्स टू फिनोटाइप। अब जब मैं अंदर इनके जेनेटिक मटेरियल में जाके देखता हूँ, मैं देखता हूँ इंडिविजुअल ए में ये तो टॉल है भाई, लेकिन इसके दोनों एलील जो है वो प्योर फॉर्म में है, जो कि इससे पहले हमने पढ़ा होमोजाइगस कंडीशन। शाबाश, होमोजाइगस कंडीशन में दोनों क्या है, दोनों टॉल है और प्योर में है, यानी ये भी टॉल है अपर केस, ये भी टॉल है अपर केस, ये प्योर है, प्योर टॉल। प्योर टॉल भी टॉल है, हाइब्रिड टॉल भी टॉल है, लेकिन फ़र्क इतना है इसका जेनेटिक मेकअप अलग होता है, इसका अलग होता है। अब अगर यहाँ देखोगे, यहाँ एक अपर केस है, एक लोअर केस है, ठीक है, इसका जेनेटिक मेकअप इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। सो phenotypically they are same, but genotypically they are dissimilar, ठीक है, they are different from each other. So फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप इज एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, जिसमें दोनों बाहर से, सपोज ये यहाँ पर हमने एग्जांपल ली, दोनों टॉल है। जीनोटाइप रेफर्स टू शाबाश जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, तो इसमें जेनेटिकली दे आर डिसिमिलर, ठीक है। तो अगली टर्म पे हम चलते हैं। अगली टर्म हमारे पास है प्योर लाइन। अब ये प्योर लाइन क्या है, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स को। अब ये प्योर लाइन क्या है, प्योर लाइन जब हमारे दिमाग में वर्ड आता है, ठीक है, प्योर लाइन, सॉरी प्योर लाइन, हम ऐसा समझते हैं ये कुछ प्योर है, ठीक है, हाँ बिल्कुल प्योर है। अगर मैं आपके सामने एक क्रॉस करूं, देखिए आप देखते जाइए, टी टी पेयर ऑफ अलील बोथ डोमिनेंट, क्रॉस विद टी एंड टी बोथ आर प्योर टॉल, ठीक है, बोथ आर अपर केस। अब मैं इनको क्रॉस करूंगा, क्रॉस करने से पहले हम क्या करते हैं, हम गेमेट्स करते हैं, यानी इस टी के गेमेट्स क्या होंगे, एक कैपिटल टी होगा, एक कैपिटल टी होगा, इसके भी सेम कैपिटल टी होगा, इसका भी सेम कैपिटल टी होगा। शाबाश। क्रॉस कैसे करते हैं, क्रॉस हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर, जो हम अगली टर्म पढ़ेंगे, सॉरी, ठीक है। तो इसको हम बाय रोज एंड कॉलम से दिखाते हैं। तो सपोज मैं मानूंगा कि ये जो है ये मेल पेरेंट है, ठीक है, मेल पेरेंट को इस साइड से दिखाऊंगा, ठीक है, रोज में, और ये फीमेल पेरेंट है, ठीक है, फीमेल पेरेंट को कॉलम्स में दिखाऊंगा टी एंड टी। जब आप इनको क्रॉस करोगे, ऊपर वाला टी, इधर वाला टी, ठीक है, ये सारे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी आएंगे। यानी हमारे पास जो F1 जनरेशन है, यानी पेरेंट जनरेशन ये है, इसको क्रॉस करके हमारे पास F1 जनरेशन आई, यानी F1 जनरेशन के सारे इंडिविजुअल अपने पेरेंट जैसे दिखते थे। लेकिन अगर आप आगे चलोगे F2 जनरेशन में, इसको और इसको क्रॉस करोगे, आगे भी यही निकलेगा। जब तक आप चलते रहोगे क्रॉस करते रहोगे, हमेशा इंडिविजुअल अपने पेरेंट जैसा आएगा, यानी कैपिटल टी। तो इसका मतलब हमने ऐसे क्रॉस किए जो जनरेशनों में कंटिन्यू एक जैसे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल अपने पेरेंट जैसे दिखते हैं। तो इस टाइप के क्रॉस को, इस टाइप की लाइन को, इस टाइप की जनरेशन को हम प्योर लाइन बोलते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम है प्योर लाइन और प्योर ब्रीडिंग। इस टर्म को कॉइन किया था जोहानसन ने, ठीक है। इससे पहले मैं भूल गया, एक और टर्म आप नोट डाउन कीजिए, वो एम्स एंड नीट में पूछा जा सकता है, अलील टर्म किसने कॉइन की थी, ठीक है। अलील टर्म वाज कॉइन्ड बाय विलियम बैटिसन, ठीक है। तो अब आप बोलोगे प्योर लाइन कहाँ यूज होता है, ये मतलब कैसे, ये इसमें जेनेटिक्स में क्या है, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार हमारे पास ऐसी एनिमल्स में ब्रीड वैरायटी आती है जो सुपीरियर क्वालिटी होती है, ठीक है। उसमें सपोज अगर दोनों एलील जो होंगे वो डोमिनेंट होंगे या होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, ठीक है, तो उस जनरेशन को हम मेंटेन रखना चाहते हैं। आप ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा ब्रीड आए जिसकी मतलब प्रोडक्टिविटी कम हो, जो बिल्कुल बेकार हो, जिसका आउटपुट बहुत कम हो, इनपुट बहुत ज्यादा हो, हमारे बहुत सारे पैसे खर्च हो गए फाइनेंशियल, ऐसा नहीं है। हम हमेशा चाहते हैं कि जेनेटिकली हमारे पास ऐसा हाइब्रिड आए, ऐसा ब्रीड आए जिसमें हर एक कैरेक्टर सुपीरियर क्वालिटी का हो। कई बार क्या होता है कि इंडिविजुअल्स में ऐसे कैरेक्टर पाए जाते हैं, ऐसे एलील पाए जाते हैं, दोनों वो होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं और हमारे लिए प्रोडक्टिव होते हैं, तो उस केस में हम उनको प्योर लाइन करते हैं, यानी उनकी ब्रीडिंग कंटिन्यूअसली उसी स्ट्रेन में करते हैं। तो एक्चुअली जब हम इसको डिफाइन करते हैं, हम बोलते हैं
Pure line is the phenomena or it is the strain of individual. Strain. It is the strain of individuals in which we consider all the genes in homozygous condition. चाहे ये कंडीशन हो चाहे ये कंडीशन हो, ठीक है. होमोजाइगस कंडीशन तो है, ठीक है. अगर अब ये मत बोलना इनको आपस में क्रॉस करेंगे, नहीं, या तो ये हो या ये हो, ताकि जो इंडिविजुअल आए आगे वो पेरेंट जैसे हो. ये वाली कंडीशन ना हो, हाइब्रिड वाली कंडीशन ना हो, तो इसको हम प्योर लाइन बोलते हैं या प्योर ब्रीडिंग बोलते हैं. ये टर्म कॉइन किसने की थी? जोहानसन ने. तो एट लास्ट हमारे पास पुनेट स्क्वायर आता है. ये पुनेट क्या है? एक्चुअली इट इज अ साइंटिस्ट आरसी पुनेट ने दिया था ये. एक्चुअली इट इज अ चेकर बोर्ड मेथड जिसमें हम क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे सपोज मैं बोलूंगा क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है. कैपिटल टी को मैं रोज में लिखूंगा और स्मॉल टी को कॉलम्स में लिखूंगा. अब मैं देखूंगा यहाँ पर सारे जो इंडिविजुअल है वो क्या है? वो हाइब्रिड आ रहे हैं, वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ रहे हैं, ठीक है. तो पुनेट स्क्वायर इज नथिंग, इट इज द रिप्रेजेंटेशन और इट इज द चेकरबोर्ड मेथड इन विच वी रिप्रेजेंट क्रॉसेस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, ठीक है. तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगले लेक्चर में हम फिर मिलते हैं. थैंक यू सो मच.